हरिः ओम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्योन् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इयं तप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह किसी देश में रहते हों, चाहे वह किसी भेष में रहते हों, सबका एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य हैं तीन प्रकार के। चाहतें हमारी आप सबकी हैं तीन प्रकार की। एक सत्य की चाहत है, और दूसरे चित्त की चाहत है, और तीसरे आनंद की चाहत है। ये तीन चाहत का ही प्राय हमारी सबकी चाहत परमात्मा की चाहत है। सत माने होता है
जो सदा रहता है। हम आप भी जितने भी हैं यहाँ जीवन चाहते हैं यदि, तो हम सत्य को चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसके मरण की इच्छा नहीं होती है। हम लोग चाहते हैं कि जीवित बने रहें, सदा बने रहें। इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि सदा रहने वाला परमात्मा ही है। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं एक गोल्ड, सोना। ये सोने में जितने आकार बनते हैं, जिनका नाम हम सब लोग आभूषण बोलते हैं। आभूषणों के नाना नाम हो सकते हैं, नाना रूप हो सकते हैं। नाना माने अनेकानेक रूप और अनेकानेक आकार। उन आकारों के आप अनेकानेक नाम रख लो और अनेकानेक रूप रख लो। नाम रूप, नाम का ही प्राय व्यवहार में आने के लिए उपयोगी एक संज्ञा। अब हमारे पास 10 आभूषण रखे हैं, किंतु हमको कान में पहनना है जो आभूषण, उसका यदि हमने कोई नामकरण न किया हो तो हम कैसे कहेंगे कि हमको ये नाम, ये दे दो, कान में पहनना है। तो नाम का अभिप्राय होता है व्यवहार में आने वाले उपयोगी पदार्थों की संज्ञा रखी गई जो। तो आभूषण जितने दिखते हैं, नाम आप जितने देखते हैं, इन नाम के पहले, आकारों के पहले एक तत्व था जिसका नाम है सोना। क्योंकि सोना न होता तो ये आकार नहीं बनते, और मानो ये आकार टूट जाएंगे तो इनको जब गला दिया जाएगा, इनका नाम रूप मिटा दिया जाएगा, तब क्या रहेगा? सोना रहेगा। तो ये तीनों काल में सोना है। आभूषण के बनने के पहले जो काल है, उस काल का नाम भी यदि देखा जाए तो उस काल में भी एक सोना है। और आभूषण बन जाने का काल जो है वर्तमान काल, वो भूतकाल हो गया। ये भविष्य महाराज वर्तमान काल हो गया। तो वर्तमान काल में भी सोना है। नाम रूप भले ही अलग अलग रख दिए गए हैं, किंतु सोना ही है उसमें। वैसे ही जब ये गला दिया जाएगा भविष्य में, तब भी सोना रहेगा। निवेदन यही है, आभूषण बनने के पहले नाम रूप कोई नहीं थे, और आभूषण जब नहीं रहेंगे तब भी नाम रूप नहीं रहेंगे। नाम रूप केवल मध्य में है। सोना सत्य है, वैसे सत्य परमात्मा है। ये संसार का जो आप आकार प्रकार देख रहे हैं नाम रूप वाला, जब ये नहीं बना था तब भी सोना था। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब आकार प्रकार मिट जाएंगे, तब भी सोना रहेगा, परमात्मा रहेगा। तो परमात्मा का नाम सत्य है, उसी को सत कहते हैं। तो हम सब लोगों की चाहत सत्य की है। कई बार हम लोगों से पूछते हैं, आप इस विषय पर कभी विचार करके देखेंगे तो पता चलेगा, दुनिया में असत की कीमत नहीं, सत्य की कीमत है। सबकी अधिकतर चाहत यही है कि हमको सत्य मिले। बड़ी विलक्षणता लगती है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी सामने वाले से क्या झूठ की आकांक्षा रखता है? वो चाहता है भले हम झूठ बोलते हैं, किंतु हमारा साथी, हमारा पार्टनर, हमारा
अपना प्रेमास्पद हमसे कभी झूठ न बोले, तो चाहत सत की हो गई कि नहीं हो गई। दूसरी चाहत हम आप सबकी एक और है, जिसका नाम है चित्त। चित्त माने होता है ज्ञान। हम सबको ज्ञान चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानवान बनना चाहता है। नई नई चीजें हम सीखते हैं कि नहीं सीखते। वृद्धावस्था आने के बाद भी हम चाहते हैं कि हमको मोबाइल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ये जो ज्ञान की चाहत है, ये ज्ञान की चाहत हमारी परमात्मा की चाहत है। अच्छा, ऐसा कोई भी आज तक आपको नहीं मिला होगा जो दुख को चाहता हो। आज तक किसी ने नहीं लिखा होगा माय डियर दुख, प्लीज आ जाओ, आपके बगैर हम बड़े अशांत हैं। सब किसको चाहते हैं? सुख चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई चाहत दुनिया में नहीं है। सारी चाहतें इन तीन में ही समा गई हैं। नाम आप चाहतों का और चाहे कितने प्रकार के रख दो, तीन में ही संसार की चाहतें समाई हुई हैं। अच्छा, ये चाहत हमको है क्यों? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसको यदि व्यवहारिक भाषा में हम बोलें, बिना पिता के कोई पुत्र नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ में ये माला है, आप इस माला के दर्शन कर रहे हैं। माला बिना बनाए नहीं बना है। इसका बनाने वाला अभी हमें भले नहीं दिख रहा है, किंतु इसका कोई न कोई बनाने वाला है। इसी का नाम होता है कारण। जैसे माइक ये दिख रहा है यंत्र जिससे हम बोल रहे हैं, ये भले इसका बनाने वाला न दिखता हो, किंतु कोई न कोई बनाने वाला है। अच्छा, बनाने वाले कारण भी कई प्रकार के होते हैं। एक कारण तो होता है मटेरियल, और दूसरा मटेरियल से तैयार करने वाला व्यक्ति। जैसे उदाहरण के लिए इसमें मटेरियल जो लगा हुआ है, एक धागा है और फूल है। तो ये दो चीज़ें, दो मटेरियल अलग अलग हो गए। किंतु इन धागा पिरो करके माल फूल को इस प्रकार का आकार देना है, इसको बनाने वाले का नाम माली हो जाएगा, मालाकार हो जाएगा। तो नाम आप कुछ भी रख दीजिए, ये कारण हो गए। ऐसे कारण कई होते हैं। कोई किसी प्रकार का कारण है, कोई किसी प्रकार का कारण है। तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई कारण है जिसके कारण हमको सत और चित की चाहत है, इच्छा है। इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है, एक सिद्धांत है, कभी आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा। इसका सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का अभिप्राय, जैसे माटी का ढेला आप आकाश में फेंको, जो आपके फेंकने की गति है, जिस शक्ति से आपने फेंका है, शक्ति समाप्त हो जाने के बाद, उसकी गति समाप्त हो जाने के बाद वो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। हमने तो वैज्ञानिकों की एक प्रणाली और सुनी है जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जानकार हैं। ये जो हम लोग जिस यंत्र से, प्लेन से, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं ना, इस यात्रा में एक विशेषता होती कि भूमि से अमुक दूरी के बाद इसको उड़ाया जाता है। जो भी नाप है इसकी, क्यों उड़ाया जाता है उतनी दूरी? उसका कारण यही है कि अगर उससे कम दूरी में रहेगा तो प्लेन को दो काम करने पड़ेंगे। एक तो उसको गति देनी पड़ेगी
और दूसरा नीचे न जाए उसको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का उसका खिंचाव है, चुंबक है ना नीचे, मटेरियल जिससे बना है उसका चुंबक नीचे है। अच्छा, ज्यादा ऊपर चला जाए तो ऐसे भी चांस है कि फिर कहो लौट के ही ना आए, क्योंकि वह आकर्षण से एकदम ऊपर चला गया, तो अब नीचे आने के चांस समाप्त हो गए। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, इसी के आधार पर ये वैज्ञानिक अपना अपना रिसर्च करते हैं। तो हम लोगों के जीवन में दूसरा उदाहरण दे देते हैं पानी का। पानी को आप यंत्र के माध्यम से, मोटर के माध्यम से टंकी तक ले जाते हो, और जो महाराज टंकी में कहीं भी लीकेज हो गया या कहीं भी नीचे जाने का स्थान मिला तो नीचे आता है कि नहीं आता? नीचे लाने के लिए उसको मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? वाटर लेवल नीचे है। तो जिससे जिसका प्रादुर्भाव होता है उसका उधर अपने आप खिंचाव होता है, क्योंकि कारण उसका उधर है ना। तो इस सिद्धांत के आधार पर यह निश्चित लगता है हम आप जितने हैं इसका मूल कारण है परमात्मा। हम सब लोग परमात्मा के ही अंश हैं। अंश सदा अंशी की ओर दौड़ता है। अंश सदा अंशी की ओर दौड़ता है, जो उसका मेन कारण होता है। तो हम लोगों की जो दौड़ है, आप हम सब की, चाहे किसी व्यक्ति से मिलें,